बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है वो मैंने कल यानी कि वेंसडे को व्लॉग नहीं डाला था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये ट्यूसडे को दोपहर में मैंने वाइट बीन्स बनाए थे और साथ में रोटी बना ली थी। और उससे पहले ये था कि कल भी यहाँ दही भी लग चुका है दूध वाला आया था, तो जब बॉयल कर लिया उसके घंटे दो बाद दूध ज़रा नॉर्मल जब हो गया तो मैंने दही भी लगा दिया कि ये सुबह तक आराम से जम जाएगा अच्छे से, क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभार नहीं जमता, तो फिर मैंने ना अभी दोपहर में ही लगा दिया कि चलें ओवरनाइट ज़रा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो फिर लग जाएगा। और ये सुबह जब बच्चे गए थे ये तब का है कि मैंने मतलब खाना वाला क्लिप पहले ऐड हो गया। और ये मैंने ना सुबह बच्चे गए हैं तो गेट लगा के मैं फ़ौरन गैराज से ही स्टार्ट होगी। गैराज में मैंने पहले झाड़ू वगैरह लगा दिया था ताकि अगर कोई ज़्यादा गंद वंद वैसे होता तो नहीं है, लेकिन ये था कि वो मैंने कूड़ा वगैरह उठा लिया था, बास्केट में डाल दिया और फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो गैराज वॉश कर दिया था, क्योंकि इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं तो मिट्टी काफ़ी आ जाती है, तो फिर ना नीटनेस मॉप से नहीं आती। या डबल ट्रिपल मॉप लगाना पड़ता है जिससे मॉप भी गंदा हो जाता है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, रेत वगैरह बाहर पड़ी है तो वो भी पाँव के साथ स्लीपर्स के साथ आ जाती है। तो फिर मैंने वो वॉश ही थोड़ा बहुत कर दिया था और यहाँ पर किचन मैंने बर्तन वगैरह धोकर ना वॉश कर लिया था किचन। और यहाँ पर पानी था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने ना मोप जो कि ड्राई था तो सारे रूम्स में फेरने से पहले ना मैंने कहा कि इसी ड्राई मोप से मैं किचन एक दफ़ा मोप लगा लेती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो ये इस मोप का ये फ़ायदा है कि सोफ़ों के नीचे, फ्रिज के नीचे, बेड के नीचे, हर जगह ये घुसा कर इसको आप आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। सॉरी, मेरी गला ज़रा ख़राब है तो इसकी वजह से ज़रा आपको डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही है। यहाँ पर फिर लाइट ऑफ़ कर दी मैंने और फ़ैन ऑन कर दिया। और मैं आपसे आज एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रजब गुज़ार कर शबान नसीब फ़रमाया है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचाए खैर व आफ़ियत के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके लिए हमें ख़ुद को थोड़ा बहुत तैयार करना चाहिए। एक्स्ट्रा ग्रोसरीज हम कर लेते हैं और कुछ चीज़ें किचन की प्रेप्स कर लेते हैं, घर की क्लीनिंग डीप हो जाती है कि आप रोज़े के साथ नहीं कर सकते। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ ये सब भी चीज़ें ठीक हैं करना, क्योंकि हम ये प्रेप्स भी शायद इसलिए करते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम अपने रोज़े के साथ ज़्यादा हमें टफ़ ना लगे। रोज़े में ये काम जब बड़े होते हैं तो ज़्यादा टफ़ लगता है रोज़े के साथ करना। और कुछ ये होता है कि हमें अपनी नमाज़ और कुरान वगैरह की तिलावत के लिए भी थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो हमारा मेन मकसद है वो ख़ुद को फ़िज़िकली और मेंटली तैयार करना है कि हमने रमज़ान के लिए ख़ुद को कैसे तैयार रखना है। तो हम फीमेल्स जो हैं हमारे कुछ जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो वैसे भी छूट जाते हैं हमारे कुछ स्पेशल डेज़ की वजह से। और कुछ जिन फीमेल्स की प्रेगनेंसीज़ वगैरह आ जाती हैं, डिलीवरीज़ वगैरह की उनकी होती है, तो वो हम ये वाले तो हम पर फ़र्ज़ हैं। कुछ लोग हैं वो हदिया दे देते हैं, अगर नहीं रख सकते तो वो साथ ही हदिया दे देते हैं, यानी कि जो भी बताया गया है पर रोज़े के आपके हिसाब से। और वरना फिर हम ये है कि इन फ़र्ज़ रोज़ों की तादाद हमें पूरी करनी होती है। तो ये रजब शबान ये बहुत हुर्मत वाले महीने, रहमत वाले महीने हैं। और हमें चाहिए कि इन हर हुर्मत वाले और रहमत वाले महीनों में क्यों ना हम अपने उन रोज़ों को भी पूरा कर लें। और वैसे भी शबान में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोज़े रखे हैं। और इससे ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है रमज़ान से पहले। क्योंकि सारा साल पूरा गुजर जाता है तो हम इतना कोई रोज़े नहीं रखते। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने रोज़े मतलब उनकी रूटीन होती है कि वो नफली रोज़े भी रखते हैं और फ़र्ज़ रोज़ों की तादाद भी पूरी करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो लोग नहीं रखते या फीमेल्स, हमें चाहिए कि हम अपने उन रोज़ों को जो छूट चुके हैं और उनको हमने फ़र्ज़ है ज़ाहिर हमने पूरा तो उनको करना है। तो अगर आपने हदिया नहीं दिया तो फिर हमने उनकी तादाद पूरी करनी है, तो हमें वो रखने चाहिए। और क्यों ना हम इन डेज़ में रख लें, रजब या शबान में गैप गैप से रख लें। आप मंडे का रोज़ा रख लें, जुमेरात और जुमे का रोज़ा रख लें। आपकी ना थोड़ी सी हैबिट डेवलप हो जाती है, आपकी बॉडी उस रूटीन में आ जाती है थोड़ी सी। और ये वैसे भी हेल्थ वाइज भी बहुत बेस्ट एक एक्सरसाइज या बेस्ट डाइट प्लान आप इसे कह सकते हैं कि ये आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर भी ये बहुत बेस्ट रह जाता है।
तो शबान इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। मैंने भी कल रोज़ा रखा था पहला शबान का, कि चले मेरे भी कुछ रोज़े पूरे हो जाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीका था कि वो शबान में कसरत से रोज़े रखते थे। तो मेरा अपना बेसिक यही था कि चलें जी ये चीज़ भी पूरी हो जाएगी और मेरे जो कज़ा रोज़े थे वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम अपने रोज़े रखते हैं ना आप, तो इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी आपको आदत बन जाती है और आप रमज़ान के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब अगर आप साल बाद यकदम रमज़ान में पहला रोज़ा रखते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ मतलब काफ़ी बड़े एज के लोगों को भी, यानी कि एडल्ट्स को भी 25 प्लस 20 प्लस को भी मैंने देखा है कि उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है रोज़े में। और मतलब वो बस टाइम मुश्किल से ही गुज़ार पाते हैं इफ्तार तक। तो अगर हम ये अपनी डाइट इस तरह से भी, डाइट भी अपनी की प्लान हो जाएगी और आपकी रूटीन भी डेवलप हो जाएगी रमज़ान तक, कि अगर आप ये हर 4 हफ़्ते हैं और 4 हफ़्तों में आप 4 मंडे आएंगे, 4 ही थर्सडे आएंगे, 4 ही फ्राइडे आएंगे, ठीक है। तो ये मिला के आपके 10-12 रोज़े तो रखे ही जाएंगे, कम से कम भी आप रखें। तो फिर ये है कि आपकी रूटीन वो बन जाती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ही एक्सरसाइज़ है कि आप शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई रहता है, तो वैसे भी आप फीमेल्स को और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, थायराइड के, पीसीओएस के। तो अगर आप इन चीज़ों को भी कवर करना चाहते हैं तो आप रोज़ा रखें, अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आपने एक आपने एक मील लेना है और एक अपने इफ्तार टाइम मील लेना है, तो वो मील भी इस तरह के हों कि ज़्यादा फ्राई और ओवर ऑयली चीज़ें ना हों। आप सैलड्स लें, फ्रूट्स लें, ठीक है, शेक लें, खजूर का शेक लें, नट्स मिक्स कर लें, खजूर डाल लें, वो इतना एक हेल्दी और अच्छा ड्रिंक भी बन जाता है, एनर्जी ड्रिंक भी होता है और आपकी डाइट को भी पूरा करता है। और अगर आप मॉर्निंग में चाय ले रहे हैं तो आप एक टाइम इवनिंग में या नाइट में फिर आप उसको ग्रीन टी से एक्सचेंज कर लें, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हो जाती है हैबिट। आप कोशिश करें कि अब हम जब उठेंगे ना तो हमारी तहज्जुद पढ़ने की भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। प्रैक्टिस की हम तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप सहरी करें, उसके बाद आप फ़जर पढ़ें। और अगर आप तिलावत तब करना चाहते हैं तो तिलावत वगैरह तस्बीहात करके तो आप अपनी बच्चों को स्कूल भेज के तो आप फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वो एक चीज़ भी डेवलप हो जाएगी, आप में स्टेमिना आ जाएगा कि किस तरह से अपने बच्चों को और घर को लेकर चलना है रोज़े की हालत में। क्योंकि ज़ाहिर है बेशक रमज़ान भी हो लेकिन आपके घर में बच्चे होते हैं छोटे जो भी रमज़ान के रोज़े नहीं रखते, या कुछ बुज़ुर्ग भी होते हैं जो कि अपनी किसी बीमारी या हेल्थ इशू की वजह से रोज़े नहीं रखते, तो हमने उनके खाने पीने का तो प्रॉपर, या घर के वैसे जो हाउस चोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो हमने पूरी करनी ही होती हैं। तो इससे हमारी वो प्रैक्टिस भी आ जाएगी कि हम रोज़े में उसको भी पूरा कर सकते हैं और हमारी रूटीन डेवलप हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर कुछ इशू होता है तो वो भी आप, मतलब हेल्थ का होता है ना, कभी सर दुखने लग गया या कभी खाने का टाइम बदल गया, अर्ली खा लिया इतनी जल्दी सहरी में, तो स्टमक पेन वगैरह या कुछ भी इस तरह का किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने कल रोज़ा रखा था तो मैं बिल्कुल ठीक थी, एक तो मेरा गला ख़राब था, उसकी वजह से मुझे सुबह ही ऐसे लग रहा था जैसे शायद मुझे वॉमिट हो जाएगी, क्योंकि गले में अजीब सा कुछ हो रहा था, लेकिन हुई नहीं, लेकिन कंडीशन ऐसी ही हो रही थी। फिर 3 साढ़े 3 बजे जब मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया, जब वो स्कूल से आ गए, उसके बाद फिर मेरे सर में जो सीवियर हेडेक हुआ। उसके बाद मैंने जब अफ्तार वगैरह किया तो मैंने बस 2 निवाले रोटी के लिए और चाय भी इवन के बनाई कि मैं टैबलेट ले लूँगी। चाय के भी 5-6 सिप मैंने मुश्किल से लिए और मैं लेट गई, मुझे सर्दी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी, हालांकि सर्दी इतनी है नहीं, अब धूप वाला दिन निकलता है। और उसके बाद मुझे सर्दी भी इतनी ज़्यादा लग रही थी और मुझे घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि अभी मुझे वोमिट आ जाएगी। टैबलेट मैंने खेल ले रही थी, फिर मैंने फिर भी अपनी सहरी की तैयारी करके रखी थी कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगी, लेकिन सहरी के टाइम में उठी भी, लेकिन तब भी मुझे हेडेक था तो मैंने रोज़ा नहीं रखा कि मुझे ना ये ना हो कि सारा दिन फिर प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ, आज मैंने ब्रेक लिया, सुबह फ्राइडे है, इंशाल्लाह मैं रोज़ा रखूँगी। अल्लाह ताला हिम्मत दे और तौफीक दे हमें। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करके ना अपनी इस रूटीन को डेवलप कर सकते हैं। फिर
रमज़ान में दावतें भी होती हैं, इफ्तार पार्टीज़ होती हैं, तो ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो इससे आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, शबान के महीने में आपकी रमज़ान की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आज का छोटा सा मेरा व्लॉग था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैंने आलू गोश्त बनाया था, मेरी फ्रेंड नेबर निगला ने मुझे शामी भी भेज दिए थे, और साथ में मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे, और मॉर्निंग के टाइम बच्चों के जाते ही, और अब वो आए थे तो यूनिफ़ॉर्म अब मैंने मशीन में डाल दी हैं। उनको एक वॉश मैंने टाइमर लगाया है, वॉश टाइमर पूरा हो गया है, तो अब मैं पूरा टाइम सेट कर दूँगी, यानी कि वॉश, रिंस और स्पिन का टाइम सेट कर दूँगी। और बस ये दिन था। और इसके बाद मैंने हफ्सा का एक शर्ट जो स्टिच करी वो थोड़ी सी स्टिच की थी, बच्चों को खाना शाना खिलाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, और बच्चों को डायरी वगैरह करवाई। ये सिंपल सी मेरी रूटीन थी, और मैं उम्मीद है कि आपके साथ जो मैंने ये रमज़ान प्रेप्स का एक टिप शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हफ्सा मेरी अपर पहन कर और इसको फिर रही है, और मैंने इसको कहा ये मुझे नहीं, मैंने पहना है, तो कहती नहीं ये मैं ही पहनूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह